में जो हमने थ्योरी पढ़ी है फोर्स। अब उसके न्यूमेरिकल्स करते हैं। मैं हर ऑल्टरनेट न्यूमेरिकल करूंगा, बाकी आप ट्राई करेंगे और मुझे प्रॉब्लम्स देंगे मेरे कमेंट बॉक्स में। पहला न्यूमेरिकल, पहले तो मैंने लिखा है फॉर्मूले, टॉर्क का फॉर्मूला है फोर्स मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ऐसा यूनिट न्यूटन मीटर। पहला क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, फोर्स इज गिवन, टॉर्क इज गिवन, परपेंडिकुलर डिस्टेंस पूछा है, ये फॉर्मूला है। आप अगर टॉर्क की जगह 5, फोर्स की जगह 10 रखें, परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0.5 मीटर आ जाती है। क्वेश्चन थर्ड, ये डायग्राम दिया है, ये फोर्स दिया है 2 न्यूटन। पहले पूछा है टॉर्क अबाउट ओ। जब अबाउट ओ कहाँ है, डायमीटर 2 मीटर है, जब अबाउट ओ कहाँ है तो हम सिर्फ ओ तक की दूरी लेंगे। तो फॉर्मूला फोर्स की जगह 2, परपेंडिकुलर डिस्टेंस की जगह 1, क्योंकि डायमीटर अगर 2 है तो रेडियस 1 होगा। तो टॉर्क अबाउट ओ कम्स आउट टू बी 2 न्यूटन मीटर। ये क्लॉकवाइज घूमता हुआ दिख रहा होगा, अगर मैं फोर्स ऐसे लगाऊं तो ये क्लॉकवाइज घूमेगा, इसलिए क्लॉकवाइज लिखा है। सेकंड पार्ट में उन्होंने पूछा है टॉर्क अबाउट डी, तो अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए से बी तक की हो जाएगी, तो ओनली चेंज हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस को लिखेंगे 2, तो हमारा टॉर्क हो जाता है 4 न्यूटन मीटर क्लॉकवाइज अगेन। फिफ्थ क्वेश्चन में उन्होंने हमें दिया है फोर्स 10 मीटर, फोर्स 10 न्यूटन, ओवर है ऑल्सो फोर्स इज 10 न्यूटन, दोनों के बीच में दूरी है 4 मीटर। अगर आपको याद हो, कपल इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस एक्ट नॉट एक्टिंग अलोंग सेम लाइन ऑफ एक्शन, जैसे हम कपल कहते हैं। तो कपल इज ईदर फोर्स, कोई भी एक फोर्स मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसलिए 10 मल्टीप्लाइड बाय 4 40 न्यूटन मीटर। अगर आप देखें तो बॉडी क्लॉकवाइज घूम रही है, इसलिए मैंने लिखा है क्लॉकवाइज। सेवंथ न्यूमेरिकल में उन्होंने कहा है एक स्टीयरिंग व्हील जिसका डायमीटर 0.5 है, इस पे फोर्स लग रहा है इस तरह से कि ये एंटी क्लॉकवाइज घूमे, इसलिए मैंने फोर्स इस तरह से बनाया है। कपल निकालना है, सेम फॉर्मूला, ईदर फोर्स मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स 5, परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0.5, आंसर 2.5 न्यूटन मीटर एंटी क्लॉकवाइज। नाइन्थ क्वेश्चन में उन्होंने कहा है मीटर रूल। प्लीज रिमेंबर स्टूडेंट्स, मीटर रूल 100 सेंटीमीटर का होता है। इट्स बैलेंस, ये फलक्रम है 58 सेंटीमीटर पे। जो नहीं दिया होगा आपको क्वेश्चन में, मीटर स्केल का वेट हमेशा सेंटर यानी कि 50 सेंटीमीटर पे नीचे की तरफ एक्ट करेगा, ये आपको अपने आप बनाना है। आई रिपीट, मीटर स्केल 100 सेंटीमीटर का होता है, मीटर स्केल का वेट 50 सेंटीमीटर पे नीचे की तरफ एक्ट करेगा, ये आपको अपने आप बनाना है। फलक्रम अगर यहाँ है और उन्होंने कहा है ये बैलेंस्ड है ऑन प्लेसिंग 20 ग्राम फोर्स एट वन एंड ये भी हो सकता है एंड ये भी हो सकता है। मैंने यही एंड इसलिए लिया क्योंकि अगर वेट यहाँ W लगा है तो इसे बैलेंस करने के लिए 20 ग्राम फोर्स इसी एंड पे होना चाहिए, वरना ये बैलेंस नहीं होगा। नाउ ऑन बैलेंसिंग, क्लॉकवाइज टॉर्क शुड बी इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स जिसे कहते हैं। टॉर्क का फॉर्मूला वेट W मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। हमें ये दूरी चाहिए, ये 50 है, ये 58 है, इसलिए ये दूरी 8 होगी। ये 20 ग्राम फोर्स लगा है, फलक्रम से इसकी दूरी 42 है, क्योंकि 58 और 100 के बीच की दूरी 42 होती है। सब्स्टिट्यूट करके आप W निकाल सकते हैं 105 ग्राम फोर्स, आंसर। 11th क्वेश्चन में फिर से एक मीटर रूल दिया है। 90 सेंटीमीटर पे 20 ग्राम फोर्स टंगा हुआ है, 50 सेंटीमीटर पे फलक्रम है। अगर आप इस क्वेश्चन में नोट करें तो मैंने W नहीं बनाया, क्योंकि फलक्रम 50 पर ही है। अगर फलक्रम 50 पर ही हो तो इसका वेट नीचे एक्ट नहीं करेगा। एक्चुअली ऐसा नहीं है कि नहीं करेगा, लेकिन वो बैलेंस हो गया इसके रिएक्शनरी फोर्स से। 40 ग्राम फोर्स 10 सेंटीमीटर पे है। पहले उन्होंने कहा है क्या ये बैलेंस्ड है, और अगर नहीं है तो कहाँ टर्न होगा। क्लॉकवाइज टॉर्क पहले निकालता हूं मैं। क्लॉकवाइज टॉर्क है ये 40 ग्राम फोर्स जो लग रहा है, ये 40 ग्राम फोर्स जो लग रहा है ये 40 सेंटीमीटर की दूरी पे है फलक्रम से, इसलिए एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क विल बी 40 into 40 which is 1600 gram force. 40 into 40 which is 1600 gram force. अब अगर मैं क्लॉकवाइज टॉर्क निकालूं, क्लॉकवाइज ये टर्न करने की कोशिश कर रहा है, तो दिस फोर्स मल्टीप्लाइड बाय दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी 40 है, लेकिन फोर्स 20 ग्राम फोर्स का है, इसलिए क्लॉकवाइज टॉर्क विल बी 20 into 40 800 ग्राम फोर्स।
साफ दिख रहा है एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क इज ग्रेटर, इसलिए द बॉडी विल टर्न एंटी क्लॉकवाइज। अब उन्होंने कहा है इसे अगर बैलेंस करना हो तो हमें एक 40 ग्राम फोर्स का मास कहाँ रखना चाहिए। तो ऑब्वियस है कि 40 ग्राम फोर्स का मास हमें यहाँ कहीं रखना चाहिए, क्योंकि बॉडी तो ऑलरेडी इसी तरफ गिर रही है। मैंने मान लिया कि मैंने 40 ग्राम फोर्स को x दूरी पे रखा हुआ है। तो अब एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क तो वही है 1600, लेकिन अब ये बैलेंस्ड है तो इट शुड बी इक्वल टू क्लॉकवाइज टॉर्क। ये 20 ग्राम फोर्स का टॉर्क 800 पहले से था, मैंने इसमें इस 40 मल्टीप्लाइड बाय x इतना क्लॉकवाइज टॉर्क और ऐड कर दिया। इसे सॉल्व करते हैं तो x आ जाता है 20 सेंटीमीटर, लेकिन ये 20 सेंटीमीटर 50 सेंटीमीटर से है। 50 से अगर हम 20 आगे जाएंगे तो माय आंसर विल बी एट 70 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 13 में बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, एक बैलेंसिंग पैन है, मेजरिंग पैन, बीम बैलेंस। इस पे 100 ग्राम फोर्स वेट रखा हुआ है, फल्क्रम से इसकी दूरी 40 सेंटीमीटर है। कितना वेट रखें हम लेफ्ट हैंड साइड पैन पे जो कि 60 सेंटीमीटर पे है, ताकि ये पूरा बैलेंस्ड हो जाए। तो फॉर्मूला x into 60 will be 100 into 40. एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट इक्वल्स टू क्लॉकवाइज मोमेंट। आप सीधा सॉल्व कीजिए, x comes out to be 66.67 ग्राम फोर्स। 15th क्वेश्चन में उन्होंने कहा है एक 100 सेंटीमीटर बीम मीटर स्केल है। मैंने आपसे कहा था इसका वेट हमेशा 50 सेंटीमीटर मार्क पे लगेगा। इसका वेट 10 ग्राम फोर्स लगा हुआ है, दिया हुआ है, इसलिए मैंने 10 ग्राम फोर्स मार्क किया है एट 50 सेंटीमीटर। अभी ये फोर्स यहाँ नहीं लगा, दैट मीन्स इस पे टॉर्क सिर्फ और सिर्फ इसे नीचे गिरा रहा है क्लॉकवाइज। उन्होंने क्लॉकवाइज टॉर्क पूछा है, फॉर्मूला है फोर्स मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस। सो द आंसर फॉर द फर्स्ट पार्ट इज 500 ग्राम फोर्स सेंटीमीटर। क्वेश्चन है अब कि कितना फोर्स लगाएं हम, लीस्ट फोर्स, ताकि ये बैलेंस हो जाए। प्लीज रिमेंबर स्टूडेंट्स, अगर फोर्स लीस्ट होगा तो डिस्टेंस मैक्सिमम होगी। ये मैक्सिमम डिस्टेंस मैंने ली है 100 सेंटीमीटर, क्योंकि मीटर स्केल 100 सेंटीमीटर का ही होता है। अब अगर ये बैलेंस हो गई, इसका मतलब है क्लॉकवाइज टॉर्क विच इज 500 ग्राम फोर्स सेंटीमीटर शुड बी इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क जो कि फोर्स F मल्टीप्लाइड बाय 100। अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो F आ जाएगा 5 ग्राम फोर्स, जो कि अपवर्ड्स लगना चाहिए ताकि ये बैलेंस हो जाए। मूविंग टू लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। इसमें उन्होंने फिर से एक मीटर स्केल दिया है 100 सेंटीमीटर का। हमें दिया है पहले पार्ट में कि m मास अटैच्ड है, अभी ये नहीं दिया, दिस इज नॉट गिवन टू अस राइट नाउ। अभी हमें दिया है W 100 ग्राम्स 50 सेंटीमीटर पे लग रहा है, ये फल्क्रम है, मास m यहाँ अटैच्ड है 20 सेंटीमीटर पे और ये बैलेंस्ड है। हमें n निकालना है, तो मास फोर्स मल्टीप्लाइड बाय दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो कि 20 होगा, मल्टीप्लाइड बाय दिस 100 मल्टीप्लाइड बाय दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस, एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क इक्वल टू क्लॉकवाइज टॉर्क। सॉल्व करते हैं तो वेट आता है 20 ग्राम फोर्स, लेकिन सिर्फ मास पूछा है इसलिए F नहीं लिखेंगे, M कम्स आउट टू बी 50 ग्राम्स। अब अगर हमने कहा है M 20 से 10 पे सरक जाए, अगर ये 10 पे सरक गया तो नई कंडीशन कुछ ऐसी बनेगी। नाउ सिंस M निकल चुका है 50 ग्राम फोर्स, अब हम एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क अगर निकालें, एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क विल बी 50 M का मास है मल्टीप्लाइड बाय दिस डिस्टेंस विच विल बी 30। अब ये दूरी 30 हो गई, तो एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क कम्स आउट टू बी 1500 ग्राम फोर्स सेंटीमीटर्स। क्लॉकवाइज टॉर्क स्टूडेंट्स वही रहेगा 100 इंटू 10 यानी कि 1000। अगर आप देखें एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क बड़ा है, इसलिए दिस रूल विल टिल्ट एंटी क्लॉकवाइज। रिजल्टेंट पूछा था एक्चुअली, तो रिजल्टेंट इज 500 ग्राम फोर्स, क्योंकि क्लॉकवाइज मैंने आपसे कहा था नेगेटिव होता है, तो 1500 में से अगर ये नेगेटिव यानी माइनस हो जाए तो आंसर विल बी पॉजिटिव ऑफ 500 ग्राम फोर्स सेंटीमीटर। अब इसे बैलेंस करने के लिए यहां पे हमने एक 50 ग्राम फोर्स का वेट लगाया x दूरी पे और ये बैलेंस हो गया, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क जो कि 1500 है और क्लॉकवाइज टॉर्क जो पहले से ही 1000 हमारे पास था में कुछ ऐड हो गया। वो कितना ऐड हुआ है, दिस 50 मल्टीप्लाइड बाय दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यानी कि 50 इंटू x।
इसे आप सॉल्व करो, x कम्स आउट टू बी 10 सेंटीमीटर फ्रॉम O से 10 सेंटीमीटर आप आगे जाएंगे, यानी कि आप 50 सेंटीमीटर पे पहुंच जाएंगे, यानी कि ये 50 ग्राम फोर्स अटैच होना चाहिए एट 50 सेंटीमीटर मार्क। इसके साथ न्यूमेरिकल्स ऑफ दिस चैप्टर आर ओवर। मैं नेक्स्ट टर्न पे ये चैप्टर कंप्लीट करूंगा। प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। इफ देयर आर एनी प्रॉब्लम्स प्लीज गो ऑन द कमेंट बॉक्स एंड गिव मी द प्रॉब्लम्स, ताकि मैं उसे सॉल्व कर सकूं। थैंक यू।